इंडिया की बहुत बात चल रही है, तो उसमें बताएं, एशिया कप होना है, भारत में होना है, पाकिस्तान और इंडिया की अरेंजमेंट हुई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि क्या होगा क्या नहीं। सुनील गावस्कर साहब ने आज कहा कि जितना मैन ऑफ द इंटरव्यू कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि इस एशिया कप का हिस्सा पाकिस्तान बनेगा, बल्कि उन्होंने भी कहा कि जो एसीसी है वो डिसबैंड हो सकती है और कोई और मुल्क हांगकांग फला वो इसका हिस्सा बन जाएगा। उनका मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसका हिस्सा पावर है ना, बीसीसीआई के पास पावर है। आईसीसी हम जिसे बोलते हैं वो बेसिकली अब बीसीसीआई बना हुआ है। सही है। कोई और ये बात बोलता तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन जिन्हें मैं मानता हूँ, दो ही आदमी दुनिया में जिन्हें मानता हूँ, एक ग्रेट जावेद मियां, एक ग्रेट सुनील गावस्कर, उनके मुंह से ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे। आपको मायूसी हुई टू से द लीस्ट? बहुत ज्यादा मायूसी हुई और मैंने उसको जवाब दिया, उन्हें भी दिया और अपने चैनल पे भी दिया। तो फिर यहाँ भी देते हैं, फरमा दें कि क्या अच्छी चीज नहीं है। मतलब ये आप बताएं ना, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट हैं एसीसी के, रोटेशन होता है ना, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल अगस्त में नजीब चार्ज संभालेंगे। वो फैसला करेंगे या बीसीसीआई करेगी फैसला? सही है। वैसे भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़े प्लेयर भी हैं, और मैं कहता हूं कि इनकी बात सुनी जाती दुनिया में, तो इनको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इख्तलाफात दूर हो, ना कि मजीद बढ़ जाए। वो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी तरफ से शाहिद भी तो ऐसे बयान देता है, शाहिद आफरीदी। अरे तो मैंने आपका मुकाबला शाहिद आफरीदी से तो हो नहीं सकता ना। लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इज़हार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं, तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा? अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको खत्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर डिसबैंड कर देंगे। मेजॉरिटी दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एशिया कप आने वाला है, और अब इसी पहलगाम अटैक को लेकर सुनील गावस्कर का एक और बयान आ चुका है सामने, जिसे सुनकर पूरी पाक मीडिया शॉक हो चुका है और रोने लगा है। उनका कहना है, सुनील गावस्कर का कहना है कि इस एशिया कप में पाकिस्तान को हटा देना चाहिए और इस एशिया कप से पाकिस्तान को हटाकर कोई दूसरी टीम ला देनी चाहिए, जैसे कि हांगकांग या ओमान, कोई सी भी। लेकिन पाकिस्तान इस एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए, अदरवाइज़ इंडिया इस एशिया कप को नहीं खेलेगा। और अब इसी बयान को सुनकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है और बोलने लगा है कि सुनील गावस्कर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। वो इतने बड़े प्लेयर हैं और उनकी बात सब मानते भी हैं और उनकी बात सब सुनते हैं, तो उनको ऐसा बयान देना चाहिए जिससे कि आपसी जो ये झगड़ा है वो ख़त्म हो, ना कि और ज़्यादा बढ़े। लेकिन सुनील गावस्कर की ये बयान सुन देने के बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया में खौफ का माहौल फैल चुका है और उनमें एक डर बैठ चुका है कि एक बीसीसीआई के पास इतनी पावर है कि वो हमें एशिया कप से भी हटा सकता है और एशिया कप से भी बाहर कर सकता है। और अब एशिया कप में पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का भी पत्ता कट सकता है। सुनील गावस्कर का बयान सुनने के बाद पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह चुका है और पूरी तनवीर अहमद जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी अब रोने लग गए हैं और बोलने लग गए हैं कि अगर पाकिस्तान हट गया तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। मेरी सुनील गावस्कर साहब से या इंडिया के और लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर, आप लोग अपनी रेपुटेशन अपनी खराब मत करें। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ है लेके आ जाए, ये ले जी, ये पाकिस्तान वालों ने किया, ये लीजिए, कोई प्रूफ नहीं है। आप बातें कर रहे हैं सिर्फ अपनी मीडिया के थ्रू। आप मीडिया में जो देख रहे हैं, लोगों से बातें सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो गेम खेल रहे हैं, वो चाल चल रहे हैं, वो तो बेवकूफ, इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इंडिया के अपने लोग इनके खिलाफ हुए हैं। तो सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पॉलिटिक्स में मत पड़े। आप अपना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करो और इनको बोले आप इतना बड़ा नाम है, आपको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, आप बोले जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सब ने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने
वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था। अब मैं ये बात जो हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये वही क्रिकेटर, आपको याद है अभी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल में थी तो लोग बाबर आजम के, रिजवान के ऊपर बड़ी बातें कर रहे थे, रिजवान की कप्तानी पे बाबर आजम की क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। तो सुनील गावस्कर साहब वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने इन दोनों को सपोर्ट किया था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये बताने का ये है कि ये जब टेंशन शुरू होती है ना दोनों देशों के बीच में, तो उधर से भी नारेबाजी होती है, इधर से भी नारेबाजी होती है, और मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब वो क्रिकेटर जो अपना अच्छा रोल कर सकते हैं वो भी उस जैसे बोलते हैं जज्बात में बह जाते हैं। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे आप अपना एक अच्छा भारतीय होने का सबूत नहीं दे सकते हैं। वहां का फार्मूला ये बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। सवाल ये आता है कि बगैर पाकिस्तान के एशिया कप कैसे मुमकिन है। आपको बताता चलूं, एशिया कप जो है वो सितंबर 2025 के अंदर शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर 17वां ये एडिशन है। 8 टीमें हैं, 2-2 ग्रुप्स के अंदर ये डिवाइडेड है। एक ग्रुप के अंदर इंडिया पाकिस्तान होनी थी जो कि अब नहीं होती नजर आ रही, और 2 छोटी टीमें होनी थी, और एक ग्रुप के अंदर दूसरी 4 टीमें होनी थी। टीमें कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और यूएई, ये 8 टीमें होंगी। अब इंडिया के अंदर यह बात चल रही है कि एशिया कप जो है उसके अंदर भारत ना जाए, लेकिन उससे भी पहले यह है कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए और फिर 3 या 4 मुल्कों की एक ऑप्शन के तौर के ऊपर एक सीरीज करवा ली जाए, ट्राई सीरीज या क्वाड सीरीज या 4 नेशन टूर्नामेंट करवा लिया जाए। ये वहां पे बातें चल रही हैं। मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान के मोहसिन नकवी। आपको लगता है कि मोहसिन नकवी के होते हुए पाकिस्तान एशिया कप का पार्ट नहीं होगी? ये भूल है आप लोगों की। देखिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना होगा और देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है और बोल रहा है कि सुनील गावस्कर की सब इज्जत करते हैं, वो सब उनको सुनते हैं। तो सुनील गावस्कर को बिल्कुल भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था कि पाकिस्तान को हटा दो एशिया कप में से, या पाकिस्तान को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए। बट सुनील गावस्कर का कहना है कि ऐसी टीमों को रखना नहीं चाहिए और ऐसी टीमों से हमें कोई मैच भी नहीं खेलना है जो कि एक आतंकवाद को बढ़ावा देती हो, और ऐसी टीमों को हम पूरी तरीके से बॉयकॉट करने के लिए तैयार है। हमारी पूरी इंडियन टीम अब इनके साथ ना ही कोई आईसीसी इवेंट में खेलेगी और ना ही ये एशिया कप खेलेगी। और बीसीसीआई ने लगभग एसीसी से अब ये कह दिया है कि या तो तुम पाकिस्तान को हटा दो, नहीं तो फिर हमें एशिया कप खेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब हमें लगता है कि पाकिस्तान एशिया कप से भी बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।